दोस्तों, इस वीडियो में मैं पहली बार तो YouTube पर जो भर भर के वीडियोज है, हैमर, इन्वर्टर, हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कभी थंडल, इन सब की मैं बिल्कुल बात नहीं करने जा रहा हूं। और हमने आपसे वादा किया था कि मैं जल्द ही आपको वो वीडियो देने जा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है हमारे कई सारे भाई बहन हैं जो कई सारे कोर्सेज हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, उनको ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं चाहता हूं अब उन कोर्सेज को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। वो चीज मैं आज आपको यहां पर इस वीडियो में देने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। जरूरत है आपसे कुछ मांगता हूं तो बस पेशेंस मांग रहा हूं कि आज तो मार्केट बंद है, केवल अपना पेशेंस दे दीजिए और इस वीडियो को समझ लीजिए, क्योंकि ये वीडियो टोटल अगर देखा जाए, कहते नहीं है कि मार्केट से सिर्फ और सिर्फ जो है अच्छा पैसा लगभग ऑलमोस्ट 5% ट्रेडर ही बना रहे हैं, बाकी 95% ट्रेडर पैसे को लॉस कर रहे हैं, लॉस हो रहा उनका। वो 5% जो ट्रेडर है वो किस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, हम आज वो सीखने जा रहे हैं दोस्तों। इसकी शुरुआत हम करेंगे एक बात से। दोस्तों क्या है कि देखिए, ये चार्ट है, अभी इस चार्ट की हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे प्राइस एक्शन बेसिस पर। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या क्या समझेंगे। आज हम समझेंगे नंबर 1 पर कि जो सप्लाई जोन होता है। जी हां, आज हमारा परिचय होगा सप्लाई जोन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी मार्किंग कैसे करते हैं। कहेंगे सर आप तो बता चुके हैं पहले भी, इसी में तो राज है, नए जवानी की नए तरीके से। इसमें मैक्सिमम जहां पे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको बोलते हैं ऑपरेटर, उनके ऑर्डर कहां लगे होते हैं, किस सप्लाई जोन में उनके मैक्सिमम पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं, हम उस सप्लाई जोन को कैसे फाइंड आउट करें, उस पर बात करने जा रहे हैं। और दूसरी बात देखेंगे कि इस सप्लाई जोन में हम कैसे एंट्री करेंगे, हमारा एसएल क्या होगा, और टारगेट जो हमारा होता है वो जो है नियर बाय जो डिमांड होता है उसका डबल होता है। हम बात कर लेंगे इन चीजों को, लेकिन को हम डीपली समझेंगे, अपने दिमाग को पूरा 360 डिग्री यूज करने जा रहे हैं हम, इसलिए आपको भी समय देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये बता देता मैं भी कि हैमर बन गया है, हाई ब्रेक हो गया, भाई करो, ये सब बातें कुछ नहीं है, ठीक है ना। इस पे मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करता हूं। देखिए दोस्तों, पहले एक बात समझ लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं सप्लाई जोन स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। मैं इस चीज को बाईपास भी कर सकता था, आगे सीधे आ जाता एडवांस पर, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद एडवांस पे आ जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कई हमारे भाई बहन हो जो हमसे पहली बार मिल रहे हो, उनको ना आइडिया हो कि सप्लाई जोन कैसा होता है। पहले समझो सप्लाई जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, जो सप्लाई जोन है इसको मैं अपने वीडियो में जो है कहीं कहीं शॉर्टकट बोल देता हूं SZ, मतलब सप्लाई जोन। जैसे दोस्तों क्या है, मान लीजिए ये कोई सप्लाई जोन है, बाकी इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसे होता है कैंडलस्टिक को देख करके बताएंगे आपको। अगर कोई सप्लाई जोन है, ठीक है, मान लीजिए यहां से प्राइस जो है ऊपर कंटिन्यू जा रही है, सप्लाई जोन को हिट करती है, अगर आपका सप्लाई जोन अच्छा है तो वहां से प्राइस डाउन आ सकती है। तो इसका हम कई तरीके से फायदा हो सकते हैं। एक तो मान लीजिए हमने एंट्री यहां किया था, हमको नहीं पता है कि अपना टारगेट कहां बुक करें, तो आपको पता है सप्लाई जोन आ गया है, यहां से प्राइस डाउन आ सकती है, तो हम यहां से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या जैसे इंट्राडे में काफी लोग क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं कि उनको लगा कि ये चीज यहां से डाउन आ सकती है, उसको सेल कर दे। या कई हमारे ऑप्शन ट्रेडर होते हैं, फ्यूचर ऑप्शन वाले होते हैं, फ्यूचर वाले शॉर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन वाले जो ऑप्शन बायर हैं वो क्या कर सकते हैं कि डाउन जा सकता है, लो भैया हम इसका पुट बाई कर ले। तो कई चीजों में ये सप्लाई जोन आपके काम आएगा। अब कौन सा सप्लाई जोन सबसे अच्छा हो सकता है उसकी बात करेंगे, और कैसे निकाले इस चीजों को हम, कौन सा अच्छा है। तो दोस्तों, इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको हम समझते हैं। पहले तो हमारा जो सप्लाई जोन दोस्तों होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो हमारा ऐसा होता है सप्लाई जोन, मान लीजिए एक आएगी रेड कैंडल, उसके बाद कुछ छोटी छोटी कैंडल आएंगी जिसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल्स।
कोई उसमें 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, या एक ही हो। ऐसे कुछ छोटी छोटे आएंगे डोजी कैंडलें। उसके बाद फिर आ गई एक रेड कैंडल। इतना स्ट्रक्चर बन जाए, एक बड़ी सी रेड कैंडल आए, कुछ डोजी कैंडल, एक रेड कैंडल, ये हमारा एक सप्लाई जोन बन गया। ठीक है, अगर हम इसकी मार्किंग करते हैं दोस्तों, तो मार्किंग कैसे होती है? जितनी भी डोजी कैंडलें हैं उन सब में जिसकी बॉडी सबसे नीचे है, भाई इसकी बॉडी नीचे वाली यहां है, इसकी बॉडी यहां है, इसकी बॉडी यहां है, और सभी डोजी में जिसकी बिक सबसे ऊपर गई हो, भाई इसकी बिक यहां पर है, इसकी बिक यहां पर है, इसकी बिक सबसे ऊपर गई है, ये हमने एक सप्लाई जोन मार्क कर दिया। ठीक है, अब जो नीचे की लाइन है इसको दोस्तों हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन, प्रॉक्सिमल लाइन, और जो ऊपर की लाइन है इसको हम बोलते हैं दोस्तों डिस्टल लाइन। अब बात आती है हमारी एंट्री कहां होगी। तो देखिए दोस्तों क्या है, हमारी जो एंट्री होती है, जो प्रॉक्सिमल लाइन है उससे थोड़ा नीचे हम रखते हैं एंट्री लाइन, और जो हमारी डिस्टल लाइन है उससे थोड़ा ऊपर क्या रखते हैं, एसएल लाइन। ऐसे हम एंट्री एसएल लगाते हैं। अब मान लीजिए ऐसे क्या हुआ, प्राइस जो है ये सप्लाई बनाई, और बनने बाद कुछ नहीं करना है, बन गई तो आप अपना मार्किंग कर लीजिए। इसके बाद प्राइस हो सकता है थोड़ा और नीचे आए। अब मान लीजिए यहां कोई एक क्या था, डिमांड जोन था। अब देखिए एक ही वीडियो में सब कुछ समेटना ठीक नहीं होगा, होगा कंफ्यूजन। डिमांड जोन क्या है, इसका भी प्राइसिंग जो होगा वो मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। यहां कोई डिमांड जोन था जिससे बाइंग आ गई और प्राइस ऊपर जाने लगी यहां से। अब प्राइस यहां से ऊपर जा रही है, तो जो आपकी दोस्तों एंट्री लाइन है, थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देते हैं, एंट्री लाइन है जो, अब यहां पे आपकी क्या हो गई, एंट्री। आपने मार्क किया था, आपने देखा सप्लाई जो अच्छा था, कैसे अच्छा था उसको हम बताएंगे आपको, अभी पूरा एग्जांपल सा बताएंगे। आपने यहां पर एंट्री किया, अब यहां से प्राइस डाउन आ सकती है। तो आप यहां से आप अगर आपने यहां डिमांड में कोई चीज बाई किया था, यहां टारगेट बुक कर सकते हैं, या आप लगता है ऐसी चीज नीचे आ सकती है, तो शॉर्ट वाली जो भी होती है पोजीशन उनको बना करके आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी, ये सप्लाई जोन टाइप दोस्तों 1 है। ऐसे दोस्तों एक हमारा और था टाइप, उसको डाल लेते हैं। उसमें क्या होगा, मान लीजिए एक क्या है, ग्रीन कैंडल बड़ी सी, उसके बाद क्या है, कुछ आ गई डोजी कैंडलें, उसके बाद क्या हुआ, रेड कैंडलें आ गई। ठीक है, अब इसकी मार्किंग कैसे करेंगे, वही रूल है, 2 डोजी कैंडल, दोनों में जिसकी बॉडी सबसे नीचे है वहां से प्रॉक्सिमल लाइन और ऊपर से डिस्टल। बाकी इसकी स्पेशल मार्किंग की वीडियो हमारे पास है, उसको हम वीडियो क्लास में आपको दे देंगे। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल है। अब एंट्री लाइन कहां होगी दोस्तों, जो हमारी एंट्री लाइन होगी वो प्रॉक्सिमल से थोड़ा नीचे होगी एंट्री लाइन, और डिस्टल से थोड़ा ज्यादा ऊपर क्या होगी, हमारी एसएल लाइन। ये एसएल लाइन है, और ये हमारी दोस्तों क्या है, एंट्री लाइन है। मान लीजिए प्राइस क्या है, ऐसा करके नीचे आ रही है, ऊपर जाना शुरू कर रही है मान लीजिए, तो हमारी दोस्तों जो एंट्री लाइन है कहां से कहां तक है, ये हमारी एंट्री लाइन है। प्राइस यहां से ऊपर गई, आपने एंट्री किया, यहां से प्राइस डाउन आ सकती है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने जो अभी ये हमारा सप्लाई जोन टाइप 2 है, हम सप्लाई जोन टाइप 1 का यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। सप्लाई जोन टाइप 1 का डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि वाकई आपको मजा ला देगा जब इसके हम प्राइस एक्शन की बात करेंगे। बहुत हो गया प्राइस एक्शन का हुआ, अब वो हुआ नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है, अब इसके लिए मैं एक छोटी सी, केवल आपसे कुछ सेकंड टाइम लेंगे, एक छोटी सी बात करेंगे आपसे।
ठीक है, क्योंकि कभी कभी कहते हैं किताबी ज्ञान तो जरूरी है, लेकिन साथ साथ में कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी आपको आनी चाहिए, तब लाइव मार्केट में आप सस्टेन कर पाएंगे अच्छे तरीके से। आप एक चीज सोचिए, मान लीजिए ये एक कोई पहलवान है, ठीक है, मुझे वो बनाना नहीं आता है, पिक्चर बनाना, ठीक है, जेस्चर डालिए, ये एक पहलवान है और इसके सामने ये 5 पहलवान और हैं। बात को समझिएगा आप, ये सोचिए टाइम पास करो, बिल्कुल भी टाइम नहीं पास करने वाला, 1 सेकंड भी टाइम नहीं पास करने आ रहा हूं। ये भी नहीं बोलूंगा कि मेरे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, नहीं बोलूंगा, टाइम भी नहीं पास करना मुझे, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। 5 पहलवान हैं। अब मान लीजिए यही तो हो रही है कि कौन सा सप्लाई जो स्ट्रांग होगा, ठीक है। 5 पहलवान लड़ने इससे आते हैं, पहले लड़ने आता है इसके पास लड़ने, इसको मार देता है, खत्म कहानी। ये भी लड़ने आया, इसने इसको मार दिया, खत्म कहानी। ये भी लड़ने आया, मार दिया, खत्म कहानी, सब हार गए, जो भी हार गए। तो ये पहलवान क्या हुआ, स्ट्रांग हुआ, किसने 5 को खत्म कर दिया, ध्यान से नहीं मार दिया होगा, मतलब हार गए ये 5, ठीक है। ये बहुत पहलवान है। अब एक दूसरा पहलवान आता है, ये दूसरा पहलवान आता है, इसने क्या किया, इसको मार दिया। आप बताइए जो ये पहलवान है, जो ये पहलवान है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, आप बोले तो पहलवान इन सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, और ये इसलिए बहुत स्ट्रांग हो गया क्योंकि इसने उस पहलवान को मात दे दिया है जिसने 5 लोगों को मारा था, तो बहुत ही पहलवान हो गया। और अगर कोई तीसरा पहलवान इसको मात दे दे तो कितना पहलवान होगा, वो तो सुपर से ऊपर वाला पहलवान होगा ना, क्योंकि इसने उसको मार दिया जिसने सबको मारा था। तो अगर इसको कोई मार दे तो वो तो पहलवान बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा ताकि वीडियो छोटी बने, ठीक है, आपको न लगे मैं टाइम पास कर रहा हूं, सीधा चार्ट पर, इस बात को सिर्फ ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं वहां पे टॉपिक लाऊंगा बीच में। चलिए आते हैं। अच्छा, अब आप एक चीज सोचिए, चलिए हम चार्ट में कर देते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। आप लोग शिकायत ना रहे मुझसे, देखिए मैं मार्किंग तक भी करके रखा हुआ हूं पहले से कि वीडियो छोटी से छोटी बने। आप यहां पर एक छोटे से प्राइस एक्शन को प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। यही प्राइस एक्शन है, कोई वो नहीं है कि बहुत बड़ी चीज है, यही प्राइस एक्शन है, समझना की है इसको, ठीक है। आप एक चीज सोचिए दोस्तों, पॉइंट को समझिएगा, ये सेल का चार्ट है, डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। आप देखेंगे यहां से सेलिंग स्टार्ट की गई, यहां से सेलिंग स्टार्ट की गई, जिसका रिजल्ट रहा इतनी बड़ी सी रेड कैंडल आई। इतनी बड़ी रेड कैंडल छोटी नहीं है, बहुत बड़ी रेड कैंडल है, मतलब सेलर प्राइस को नीचे ला रहे थे, ठीक है। अचानक क्या हुआ, किसी एक दिन आपने देखा इतनी बड़ी सेलिंग को बायर ने रोक दिया। आप खुद देखिए, क्योंकि यहां पर क्या बन गई, एक ग्रीन कैंडल, यहां क्या बन गई, एक ग्रीन कैंडल, डोजी कैंडल बनी है, ठीक है। और डोजी कैंडल बन सकती है या एक बड़ी कैंडल बन सकती है, हो सकता है डोजी कैंडल बन जाए या हो सकता है थोड़ी सी बड़ी बन जाए, हम दोनों का चार्ट यहां पे आपको दिखाएंगे। अब आप सोचिए, कोई पहलवान था, सेलर था, जो प्राइस को मारते घसीटते हुए नीचे ला रहा था, लेकिन अचानक एक दिन कोई दूसरा पहलवान आया जिसने इस गिरते हुए प्राइस को रोक दिया और ग्रीन कैंडल बना दिया। तो ये वाला पहलवान क्या हुआ, अगर इसको मैं बोलूं पहलवान नंबर 1, इसको बोलूं पहलवान नंबर 2, पहलवान मतलब फाइटर, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, पहलवान नंबर 2 पहलवान नंबर 1 से ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि इसने क्या किया, एक जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन रही थी उसको पहलवान 2 ने रोक दिया और ग्रीन कैंडल में प्राइस को क्लोजिंग करवा दिया, अगले दिन रेड कैंडल नहीं बनने दिया। लेकिन यह क्या हो गया, एक तीसरा पहलवान आता है जिसने इस दूसरे पहलवान को भी मात दे दिया और वो दोबारा जो है रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल करके प्राइस को नीचे धकेल दिया। पहलवान नंबर 3 ने सेलिंग मारा तो सीधे प्राइस यहां चली गई। पहलवान नंबर 1 प्राइस को नीचे लाया, लेकिन पहलवान नंबर 2 ने
जो है एक से गिरती हुई प्राइस को रोक दिया, होल्ड कर दिया और ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग करवा दिया। तो 2 जो है 1 से पहलवान था, लेकिन 2 को 3 ने मात दे दिया, ऐसा मात दिया कि उसके बाद प्राइस सीधे नीचे चली गई, 2 भी नहीं रोक पाया। तो आप बताइए ये सप्लाई जोन कैसा हुआ? यहां पर तो 2 को 3 ने मात दिया है, मतलब ये सप्लाई जोन। तो याद रखिएगा, जब प्राइस बहुत ऊपर से रेड कैंडल बनाते हुए आ रही हो, अचानक बीच में कहीं पर ग्रीन कैंडल बन जाए, अचानक कहीं बीच में क्या बन जाए? ग्रीन कैंडल बन जाए, वो चाहे डोजी हो या थोड़ी सी बड़ी कैंडल हो, और उसके बाद फिर प्राइस गिर जाए, तो समझ लीजिए वो वाला सप्लाई जोन बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है कि या तो ऊपर एक रेड कैंडल हो, उसके बाद एक ग्रीन आए, उसके बाद 2-3 आ जाए रेड कैंडल, या ऊपर हो 2-3 रेड कैंडल और बीच में आए ग्रीन कैंडल, उसके बाद 1-2 कैंडल रेड कैंडल आ जाए। किसी एक तरफ कम से कम 3 रेड कैंडल मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। इस ग्रीन कैंडल से पहले आपको कम से कम 3 रेड कैंडल पहले मिल जाए, या इस ग्रीन कैंडल के बाद या तो कम से कम आपको 3 रेड कैंडल उसके बाद मिल जाए। तो यहां 3 बाद में मिल गई है, देखिए 1 2 3, पहले तो एक ही है, किसी में आपको 3 मिल जाएगी, बाद में जो है 1 या 2 मिलेगी। दोनों केस में ऐसे सप्लाई जोन बहुत स्ट्रांग होते हैं कि जब प्राइस लगातार गिरते हुए आती है रेड के साथ में, लेकिन बीच में अचानक किसी दिन एक बन जाती ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर कैंडल बन लगती है, ऐसे सप्लाई जोन बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी मार्किंग करें तो अभी बता दें मार्किंग करने रूल, अगर कई बेस कैंडल हैं तो उनमें जिसकी बॉडी सबसे नीचे है वहां से करते हैं मार्किंग, ठीक है। मान लीजिए ऐसे 2-3 डोजी कैंडलें हैं, इसकी बॉडी नीचे वाली यहां पर है, इसकी बॉडी यहां है, इसकी बॉडी यहां है, तो नीचे से खींचते हैं और सब में जिसकी बिक सबसे ऊपर हो, इसकी बिक यहां है, इसकी यहां सबसे ऊपर इसकी है, ऐसे खींचते हैं। यहां तो एक ही कैंडल है, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, इसकी बॉडी का नीचे वाला हिस्सा ही हुआ, इसमें बॉडी ही नहीं है, और जो इसकी बिक है यहां पर है। हाँ, एक बात आप समझ लीजिएगा, स्पेशल मार्किंग की वीडियो मैं जरूर डालूंगा इस वीडियो के लास्ट में, उसको देखिएगा, क्योंकि उसमें से क्या होता है, सप्लाई की जब मार्किंग करते हैं कुछ स्पेशल मार्किंग होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे रेड कैंडल आई, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, तो इन दोनों पहलवान में जिसकी सबसे ऊपर तक गई है बिक, उसमें मार्किंग करते हैं। तो प्लीज इसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए जैसा हमको बता दिया जाता है कि स्टॉक मार्केट में 5 मिनट की वीडियो देख लो, करोड़ों छाप लो, मुझे सब बातें टोटल सही नहीं लगती हैं, मुझे लगता है इतनी आसान नहीं है। तो मैं मार्किंग में डालूंगा, उसको देखिएगा। अगर हम इस समय की मार्किंग करते हैं दोस्तों, तो क्या हुआ देखते हैं। यहां जाएंगे, लाइन सेलेक्ट करेंगे, जो ये हरी कैंडल है इसकी बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन, वैसे हम बेस से ही मार्क करते हैं, बेस से ही, लेकिन जो सही रूल है बेस और बेस के बाद की कैंडल दोनों में जिसकी भी ऊपर हो वहां से मार्क करते हैं। इस पे भी वीडियो बना देंगे हम कि क्यों ऐसा करते हैं। जैसे आपका मन कह रहा होगा ना सर, इस लाइन को आप यहां पे मार्क करिए, जो ये बेस कैंडल की ये है, बिक है, बॉडी से मार के बिक से मार करिए, लेकिन जो सही रूल है बेस के बाद जो हमारी अगली कैंडल आती है उसकी बिक कहां तक गई है, दोनों में अगर बेस के ऊपर होती तो बेस तब भी मारते, लेकिन बेस में और इसमें इसके ऊपर गई तो वहां से मार करते हैं। जो रूल सही है उसको बता रहे हैं आपको, ठीक है। हमने कहा था ना कि कोर्स वाली बात नहीं, यहां पर मैं ईमानदारी से वीडियो को देख रहा हूं, ठीक है। आप देखेंगे सेल में इस सप्लाई जो में देखिए प्राइस गई और थोड़ा सा हुआ कंसोलिडेशन, उसके बाद देखिए ये स्टॉक सीधे जो है नीचे आ गया, यहां से ऊपर जाता है, सप्लाई उनको हिट करता है, थोड़ा देर रुकता है, उसके बाद सीधे नीचे आता है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों ये हमारा सप्लाई जोन था, ठीक है, ये सप्लाई जोन दोस्तों था, ये मार्क किया था सप्लाई जोन नहीं, और देखिए उसी लाइन पे जाता है और वहां से होता है, ये प्रॉक्सिमल डिस्टल है। अगर एंट्री बात करें तो क्या होता है, थोड़ा नीचे एंट्री करते हैं, थोड़ा नीचे एंट्री, जैसे एंट्री लाइन ये हो जाएगी, एसएल लाइन इससे ऊपर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे दोस्तों हम एक स्टॉक और लाते हैं बीच में आपके, OIL, ठीक है, इसको देखते हैं। स्पेशल मार्किंग वीडियो
मैं देख करके इस वीडियो के इन डिस्क्रिप्शन जरूर लगाऊंगा, ठीक है, उसको आप प्लीज 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 जरूर देखिएगा, ठीक है। OIL इसमें आते हैं दोस्तों हम, इसमें देखिए हमने पूरा सब कुछ किया है। हम नहीं चाहते हमारी वीडियो लंबी बने, ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो छोटी बने कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी हमारी वीडियोस पे ना तो व्यूज आता, ना लाइक आता, ना कमेंट आता है ना तुम्हें सब्सक्राइब बढ़ते हैं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि भी क्या है कि इस स्ट्रेटजी को काफी कम लोग जानते हैं, तो काफी कम व्यूअर भी हैं इस चीज को लेकर के, इसलिए व्यूज हमारे कम आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। आप देखेंगे OIL का चार्ट है, आप देखेंगे लगातार, आपको ही देखना कि आप देख रहे हैं इसमें क्या हुआ, प्राइस यहां से नीचे आ रही थी, यहीं से नीचे आती गई आती गई आती, कोई पहलवान था जो लगातार जीत रहा था, लगातार 3 दिन से जीत रहा था। अचानक एक दिन दूसरा पहलवान आता है, कहता है अरे छोड़ो, उसने क्या बना दिया, ग्रीन कैंडल। जो 3 दिन से थी रेड कैंडल, उसने चौथे दिन क्या बना दिया, ग्रीन कैंडल। मतलब कि ये जो पहलवान सेलिंग किया था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये निकला दूसरा पहलवान। और ये जो तीसरा पहलवान था, इसने दूसरों को मार दे दिया, इसने बनाया ग्रीन कैंडल, इसने कहा तुमने इनको हराया है, मैं तुमको हरा दूंगा, वो प्राइस को फिर नीचे धकेल दिया। तो ये वाला जो सप्लाई जोन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको वो मार्किंग बता भी दूंगा सप्लाई जोन की थोड़ी सी आज। आप देखेंगे यहां पर भी क्या है, वही जो सप्लाई जोन टाइप 1 था वही तो है, एक रेड कैंडल है, एक डोजी कैंडल है, फिर रेड कैंडल है, फिर रेड कैंडल है, वही तो है। अगर हम इसकी मार्किंग करते हैं, एक ही कैंडल है, बेस कैंडल, कोई बात नहीं है जी, बेस मतलब डोजी कैंडल, इसके बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और बेस के बाद, बेस मतलब डोजी के बाद, दोनों में जिसके भी ऊपर हो वहां से एक डिस्टेंस ड्रा करेंगे। आप देखेंगे OIL तुरंत देखिए, तुरंत देखिए, कहीं दूर नहीं जाना पड़ा, OIL तुरंत यहां से ऊपर जाता है, इस लाइन को हिट करता है, उसके बाद सीधे नीचे आ गया, आप देख सकते हैं। और यहीं तक नीचे नहीं गया, ये अरे ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, ये तो एंट्री करने के बाद आप देखेंगे, ये तो एंट्री होने के बाद सीधे प्राइस डाउन आ गई OIL में। ऐसे एक स्टॉक और सेल करते हैं, सेल को देखते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छी है, इसी वीडियो के 10,000 20,000 ले लिए जाए तो शायद इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो इस बात को, पहली बात तो लक्ष्मी दिमाग से हमको निकाल देना चाहिए कि हर चीज पैसे से मिलेगी भी अच्छी होगी। ये वीडियो की स्ट्रेटजी आपको बता रही होगी कि हाँ ये चीज जो है नॉर्मल जगह अवेलेबल नहीं मिल सकती। आप देखेंगे ये सेल का चार्ट है, आप यहां भी देखिएगा प्राइस जो है यहीं से डाउन आना शुरू करी थी, यहां से प्राइस डाउन आ रही थी, अचानक एक दिन जो है ग्रीन कैंडल बन गई, इसने इतनी बड़ी सेलिंग को रोक दिया ग्रीन कैंडल ने। तो पहलवान हुआ, ये पहलवान नंबर 2 हुआ, ये मान लो एक है, कोई एक था जो लगातार प्राइस को धकेलने चला था, पहलवान नंबर 2 ने 1 को मार दिया और रेड कैंडल जो लगातार थी उसने ग्रीन कैंडल में कवर कर दिया अगले दिन। उसके बाद पहलवान नंबर 3 आया जिसने 2 को भी हरा दिया, वो दोबारा प्राइस को नीचे लेता गया। यहां तक हमने कहा ग्रीन कैंडल से पहले आ जाए 2-3 कैंडलें या ग्रीन कैंडल के बाद आ जाए 2-3 कैंडलें तो अच्छा होता है सप्लाई जोन और ग्रीन कैंडल, ठीक है। अच्छा इसकी अगर मार्किंग करें, अब देखिए आप यहां चीज देख रहे होंगे, ये जो ग्रीन कैंडल है ये एक डोजी कैंडल नहीं है क्योंकि बड़ी ग्रीन कैंडल है। तो एक सप्लाई जोन ऐसा भी होता है, हमने क्या आपसे कहा कि काफी चीजें समझने को, देखिए इसको मैं हाथों बताने की कोशिश करूंगा। अगर एक आ जाए ग्रीन कैंडल, ये भी एक सप्लाई जोन है, उसके बाद आ जाए रेड कैंडल, ठीक है, ये भी एक सप्लाई जोन हुआ। इसकी मार्किंग कैसे करते हैं देख लीजिए, इसकी मार्किंग ग्रीन रेड में दोनों में जिसकी बिक सबसे ऊपर गई हो वहां से प्रॉक्सिमल लाइन, और दोनों में जिसकी बॉडी नीचे हो, इसकी बॉडी यहां है, इसकी बॉडी नीचे है, यहां पर ये हो गई प्रॉक्सिमल, ये हो गई डिस्टल। बाकी रूल वही है, प्रॉक्सिमल से थोड़ा नीचे एंट्री और डिस्टल से थोड़ा ज्यादा ऊपर क्या लगेंगे, एसएल लगाएंगे, ये भी एक सप्लाई जोन हुआ, ठीक है।
अब देखिए यहां पर आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो, ठीक है, तो इसलिए हमने को बता दिया। यहां पर आप इसकी मार्किंग कैसे करेंगे, इस ग्रीन और ग्रीन के बाद जो रेड आई है, दोनों में जिसकी बिग सबसे ऊपर है वहां से डिस्टल लाइन, और दोनों में जिसकी बॉडी नीचे है वहां से प्रॉक्सिमल लाइन, ये ड्रा कर दिया। मतलब इन दोनों में जो जिसकी बॉडी नीचे है, ऊपर मतलब ऊपर की जो बॉडी होती है ये है, और ये दोनों इसके नीचे है, ठीक है। आप देखेंगे सेल में क्या हुआ। यही नहीं, अगर आप इसको ये मान लेते हैं कि मैं इसको बेस मार रहा हूं या डोजी मार रहा हूं, अगर आप यही से मार्क कर देते, जो मैं बताता आपको कि उसके नीचे की बॉडी से मार्क कर सकते हैं, तो देखिए तुरंत एंट्री मिल गई, प्राइस वही डाउन आ गई सेल में, तुरंत एंट्री मिली। देखिए तुरंत एंट्री मिली, ऐसा नहीं अगर आप थोड़ा सा वैसे मार्किंग कर देते जल्दबाजी में भी कि लाओ मैं तो यही मार्क कर दूंगा, तो भी देखिए तुरंत प्राइस आपकी इस लाइन को हिट करी, तुरंत सेल जो है नीचे धड़ाम हो गया। और लेकिन अगर आप यहां से मार्क करते हैं यहां से, तो आपको लगेगा कि एंट्री मिस हुई। जी नहीं, देखिए मुझे लगा एंट्री मिस हुई, जी नहीं, प्राइस वहां से भी चली, और आपने जो सही एक्यूरेट मार्किंग किया वहां पर सेल जैसे हिट किया, उसके बाद देखिए सेल में कितनी बड़ी गिरावट आ गई, ठीक है। हाँ, एक हो सकता है बता देता हूं आपको, जैसा भी बात मैं कर रहा था, मान लीजिए क्या हुआ, एक है रेड कैंडल, उसके बाद एक आ गई आपकी ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर आ गई एक रेड कैंडल, और एक दूसरी सिचुएशन है, एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल है। देखिए दो केस अलग अलग हैं। आप इस केस में देख रहे होंगे ग्रीन की जो बिक है यहां है और रेड की बिक यहां है, तो डिस्टल लाइन देखेंगे ग्रीन और ग्रीन के बाद वाली में किसके ऊपर गई है, जिसके ऊपर गई वहां डिस्टल ड्रा करेंगे। और इस ग्रीन रेड में देखेंगे ग्रीन और ग्रीन के बाद वाले रेड में इसके बिक सबसे ऊपर है, इसकी यहां है, तो फिर यहां से ड्रा करेंगे डिस्टल लाइन। प्रॉक्सिमल लाइन का रूल वही है कि जो हमारी ये डोजी कैंडल है इसके बॉडी से आप ड्रा कर दीजिए, और जो हमारी ये बेस कैंडल इसकी बॉडी से आप ड्रा कर दीजिए, जो मैं आपको बता दूं वहां पर, ठीक है। बाकी मैं स्पेशल मार्किंग की डिमांड सप्लाई जोन की पूरी प्लेलिस्ट ही यहां पर ऐड कर दूंगा। बाकी दोस्तों आप देखिए मेरा एक ये दोस्तों टेलीग्राम चैनल है IMS ट्रेडिंग एकेडमी का, आप देखेंगे हमने निफ्टी के इस सप्लाई जोन का डिस्कस जो है कर दिया था। फ्राइडे को मार्केट गिरी है, मैंने थर्सडे को बोल दिया था कि निफ्टी सप्लाई जोन के पास में है, अब यहां से डाउन हो सकती है। आपने देखा निफ्टी पूरे तरीके से अगले दिन जो है गिर गई, और उसके बाद दोस्तों हमने कई सारे यहां पर डिमांड जोन शेयर किए थे। हमने कहा था निफ्टी बैंक इस डिमांड जोन में है, अब यहां से ऊपर जा सकती है, तो आपने देखा था निफ्टी जो है थर्सडे को वहीं से खटाखट ऊपर गई थी। ऐसे बहुत चीजें हैं दोस्तों, मैं नहीं कहता हूं, ठीक है, आप जाकर के टेलीग्राम पर चेक कर सकते हैं कि हम जो भी स्ट्रेटजी बताते हैं वो वाकई लाइव मार्केट में काम करती है या नहीं करती, उसको आप जरूर चेक करिए, ठीक है। बाकी दोस्तों हमने वीडियो बहुत ही मेहनत के साथ बनाया है, इसलिए हमने आपसे बहुत दिन पहले वादा भी किया था, और आप सब में से कई सारे व्यूअर गुस्से में भी थे कि आपने वादा तो कर दिया था कि एक बहुत अच्छी वीडियो आप लाने वाले हैं, लेकिन आप ला नहीं रहे हैं। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता हूं कि मैं हमेशा घड़ी घड़ी वीडियो यूट्यूब पर बनाता रहूं, और जो है वो मेरा कोई वो नहीं है मोटिव। मेरा मोटिव है जो कुछ मैं दूं वो क्वालिटी की चीज दूं, क्वांटिटी पर मेरा भरोसा नहीं है ना, तो इतना मेरे पास समय होता है कि मैं घड़ी घड़ी शॉर्ट बनाता रहूं, वीडियो बनाता रहूं और टाइम पास करता रहूं। ये सबसे गलत चीज है टाइम पास करना, ठीक है। जो बताओ वो सही बताओ, अदरवाइज मत बताओ। तो दोस्तों हमने आपके साथ जो चीज शेयर किया है, अगर आपको पसंद आती है तो आप प्लीज हमें लाइक और अपना प्यार सा कमेंट जो करिएगा, और बोलना पड़ेगा कि आप प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों जो ये हमारा IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, मैं कोई टिप्स रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देता हूं, इसलिए हमारे चैनल को ज्वाइन करने लिए दोस्तों आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। बस खास बात ये दोस्तों, हमारे टेलीग्राम
चैनल को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से ना ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल के नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं। कृपया आप उन सबसे दूर रहें। और दोस्तों वीडियो में के लास्ट में सबसे बड़ा डिस्क्लेमर कि हमने यहाँ पर जो भी स्टडी शेयर किया, जो भी स्टॉक शेयर किया, वो मात्र एक एजुकेशन पर्पज शेयर किया। जो मैं ऑब्जर्व करता हूं उन चीजों को आप साथ में मैं साझा किया हूं। इसमें यहाँ पर जो शेयर किया प्लीज उसे कोई भी तरीके से रिकमेंडेशन या टिप्स बिल्कुल मत समझे। ये हमेशा आप ध्यान रखें। ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट में आप हमेशा अपनी एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए पोजीशन। और ध्यान रखें दोस्तों, टिप्स रहे बहुत ही दूर। जय हिंद, जय भारत।